हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ओल्ड वोल्फ एंड द स्किनी डो। वोल्फ कहते हैं भेड़िए को, एंड सिकनी, सिकनी का मतलब होता है दुबला पतला। डॉग कुत्ते को कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? द ओल्ड वोल्फ एंड द सिकनी डॉग, यानी कि बूढ़ा भेड़िया और दुबला पतला कुत्ता है। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। देयर वॉज अ वोल्फ। वोल्फ कहते हैं भेड़ी को, तो एक भेड़िया था। हु ड्यू टू ओल्ड एज एंड फिजिकल इन्फर्मिटी। ड्यू टू का सेंस होता है के कारण या की वजह से। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि वोल्फ के लिए लगा है। एंड फिजिकल इन्फर्मिटी, फिजिकल का मतलब होता है जिस्मानी, इन्फर्मिटी का मतलब होता है कमजोरी। तो फिजिकल इन्फर्मिटी का मतलब हुआ जिस्मानी कमजोरी। तो हु ड्यू टू ओल्ड एज एंड फिजिकल इन्फर्मिटी, जो कि बुढ़ापे और जिस्मानी कमजोरी की वजह से उसे क्या लगता था? वाज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, तो उसे ढूंढने में दुश्वारी पेश आती थी। टू मैनेज हिज मील, अपने खाने को मैनेज करने के लिए। जनरली, आमतौर पर, हिज प्रीज आउटरैन हिम इन द चेस। जनरली, आमतौर पर, हिज प्रीज, उसके जो शिकार थे, प्री का मतलब होता है शिकार। तो हिज प्रीज, उसके जो शिकार थे, आउटरैन, आउटरैन का मतलब होता है आगे निकल जाना। तो वो आगे निकल जाते थे, हिम उससे, इन द चेज, चेज में, यानी कि पीछा करने में। तो आमतौर पर उसके जो शिकार थे वो उससे आगे निकल जाते थे। वन डे, एक दिन, वाइल वैंडरिंग विद अ सिंगल थॉट इन हिज माइंड। वन डे, एक दिन, वाइल वैंडरिंग, वैंडरिंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना। तो भटकने, इधर उधर भटकने के दौरान, विद द सिंगल थॉट, एक ही सोच के साथ, इन हिज माइंड, अपने माइंड में, यानी कि अपने माइंड में एक सोच के साथ वो इधर उधर भटक रहा था। वट शुड आई डू नो, अब मुझे क्या करना चाहिए? द पुअर वोल्फ मेट अ स्ट्रीट डॉग। द पुअर वोल्फ, जो वो बेचारा भेड़िया था, मेट, वो मिला, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, वो मिला, अ स्ट्रीट डॉग, एक गली के कुत्ते से। हु लुक्ड ऑल स्किन एंड वुंड्स ड्यू टू हंगर ही हैड टू फेस। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि डॉग के लिए लगा है। हु लोग्ड, यानी कि वो कुत्ता जो कि दिखता था, ऑल स्किन, यानी कि उसकी जो जिल्द थी, स्किन थी, वो दिखती थी, एंड वुंड्स, और हड्डियां दिखती थी, ड्यू टू हंगर, यानी कि भूख के कारण। हंगर का मतलब होता है भूख। तो भूख के कारण उसकी जो जिल्द थी और हड्डियां थी वो दिखती थी। ही हैड टू फेस, जो उसे फेस करना पड़ी। आफ्टर बीइंग बीटन एंड चेज्ड अवे बाय हिज मास्टर। आफ्टर बीइंग बीटन, यानी कि पीटे जाने के बाद, एंड चेज्ड अवे बाय हिज मास्टर, और अपने मास्टर के द्वारा पीछा किए जाने और पीटे जाने के बाद जो उसे सामना करना पड़ा, उसकी वजह से उसकी जो हड्डियां थी और जो जल्द थी वो वाज़ह नजर आती थी भूख की वजह से। वुड यू लाइक, आप कैसा पसंद करेंगे? टू बी अ लिटिल मोर जनरस, कि आप जनरस हो या सखी, तो आप और ज्यादा सखी होना चाहेंगे या बनना चाहेंगे। एंड अलाउ मी, और मुझे इजाजत देंगे या अनुमति देंगे, टू ईट यू, तुम्हें खाने की। यानी कि इसका यह मतलब हुआ कि आप और ज्यादा सखी होना पसंद करेंगे और मुझे अनुमति देंगे आपको खाने की। सेड द वोल्फ, भेड़िए ने कहा, टू द डॉग, कुत्ते से, हैप्पली, खुशी से। तो ये जो भेड़िया था उसने खुशी से कुत्ते से कहा। लीन एंड थिन एज आई हैव बिकम। लीन एंड थिन का मतलब होता है दुबला पतला। तो दुबला पतला, एज आई हैव बिकम, जैसा कि मैं बन चुका हूं या बन गया हूं। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैव या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो ऐसा किसने कहा? डॉग ने कहा, यानी कि कुत्ते ने कहा कि जितना दुबला पतला मैं बन चुका हूं, आई वुड एडवाइज यू, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, यानी कि नसीहत दूंगा, टू फीड मी प्रॉपरली। फीड का मतलब होता है किसी को भोजन खिलाना। तो आप मुझे भोजन खिलाएं प्रॉपरली, यानी कि बेकायदा से,
एंड ईट मी आफ्टर आई हैव गेन सम वेट। एंड ईट मी आफ्टर, और मुझे खाना किसके बाद, आफ्टर का सेंस होता है के बाद। आई हैव गेन सम वेट यानी कि मैं कुछ वजन बढ़ा लूं, उसके बाद मुझे खाना। यानी कि जो कुत्ता था उसने कहा कि जितना दुबला पतला मैं बन गया हूं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि आप मुझे प्रॉपरली खाना खिलाएं, और इसके बाद जब मेरा वजन बढ़ जाए यानी कि मुझ पे थोड़ा सा वेट आ जाए, तब आप मुझे खा लेना। राइट नो, अब यू वुडंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ मी। यू वुडंट गेट एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा आउट ऑफ मी यानी कि मुझसे। अब तुझे मुझ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, द आइडिया वॉज नॉट ऑल टुगेदर बैड, यानी कि जो आइडिया था वो तकरीबन यानी कि बुरा नहीं था। अलोइंग यानी कि इजाजत देते हुए, अनुमति देते हुए, द डॉग कुत्ते को, टू गेन अ लिटिल वे फैट, कि वो थोड़ा सा जो फैट है वो बढ़ा ले, बिफोर ही इज कंज्यूम, इससे पहले कि उसे खाया जाए। कंज्यूम्ड का मतलब होता है खाना। द वुल्फ अरेंज्ड फूड फॉर द डॉग एंड गॉट आउट ऑफ हिज वे फॉर अ फ्यू डेज। द वुल्फ अरेंज्ड फूड, जो भेड़िया था उसने खाने को अरेंज किया यानी कि इंतजाम किया, फॉर द डॉग कुत्ते के लिए, एंड गॉट आउट ऑफ हिज वे, और उसके रास्ते से चला गया, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। बट लेकिन बट दैट टाइम यानी कि बाय दैट टाइम का मतलब होता है उस समय तक, द डॉग यानी कि जो कुत्ता था, नॉट ओनली हैड गेन इनफ वेट फैट, वो काफी मोटा नहीं हो गया था, ही हैड ऑल्सो बिकम, यहाँ पे जो कॉमा लगा है ये कंट्रास्ट को दिखाता है, यानी कि ना सिर्फ उसने क्या कर लिया था अपने, यानी कि वो जो कुत्ता था वो मोटा हो गया था, बल्कि ही हैड ऑल्सो बिकम स्ट्रोंग, वो मजबूत हो चुका था, इनफ यानी कि काफी मजबूत हो चुका था, टू गिव अ टेरिफिक फाइट टू द वुल्फ, कि वो जो भेड़िया था उसको एक टेरिफिक फाइट दे सके। टेरिफिक फाइट का मतलब होता है जबरदस्त जो फाइट होती है यानी कि लड़ाई होती है वो। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।